तुमने कभी सोचा है कि भीड़ में सबसे अंधेरे लोगों के बीच अगर किसी को थोड़ी सी भी रोशनी दिख जाए तो वही राजा बन जाता है। पर क्या वो सचमुच बुद्धिमान होता है या सिर्फ बाकियों से थोड़ा काम खोया हुआ? जब सच्चाई मर चुकी हो तो झूठे को भी पैगंबर समझ लिया जाता है। क्या ये हमारे समाज की हकीकत नहीं है कि लोग उस शख्स को फॉलो करते हैं जो ज़्यादा सच बोलता नहीं बल्कि बाकियों से थोड़ा अलग दिखता है? और फिर सवाल उठता है, क्या सचमुच ताकत ज्ञान से आती है या बस इस बात से कि तुम्हें भीड़ से थोड़ा ज़्यादा पता हो? लेकिन अगर ताकत इतनी छोटी सी चीज़ है तो फिर क्यों लोग अपने ही दिल और दिमाग को वासना के हवाले कर देते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि वासना सिर्फ एक लालच नहीं बल्कि एक छुपा हुआ विनाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारे ईमान और तुम्हारे भगवान से जुड़ा रिश्ता तक खा जाता है? हम सोचते हैं कि हम इसे संभाल सकते हैं, इसे एक कोने में कैद कर सकते हैं, लेकिन सवाल है, क्या वासना कभी कोने में रुकती है? नहीं, वो हमेशा ताज चाहती है, तुम्हारी ज़िंदगी की गद्दी चाहती है। और हर बार जब तुम इसे खिलाते हो, तुम अपने आत्मा को भूखा रखते हो। क्या तुम्हें लगता है कि थोड़े से सुख के लिए अपनी आत्मा को बेच देना समझदारी है या ये मूर्खता है? इतिहास हमें बताता है कि धोखा हमें दुश्मनों से नहीं मिलता बल्कि दोस्तों से मिलता है। सीजर युद्धभूमि पर नहीं मरा, उसके अपने ही हाथों से उसे मार डाला। क्या ये अजीब नहीं है कि जिनके लिए हम मरते हैं वही हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं? तो फिर क्या हमें उनकी तालियों पर भरोसा करना चाहिए? क्या हमें इस बात की परवाह करनी चाहिए कि कौन हमें पसंद करता है और कौन नहीं? या हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? अगर गिरना भी है तो क्यों ना गड़गड़ाहट की तरह गिरें, तेज शोर के साथ, इतिहास में दर्ज होकर। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा अंत इसलिए हो क्योंकि तुमने डर से सिर झुका लिया या इसलिए कि तुमने हिम्मत से खड़े होकर दुनिया को चुनौती दी? मैकियावेली ने लिखा था, अगर तुम हर वक्त नेक बने रहोगे तो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। क्या यह सच्चाई नहीं है कि इस दुनिया में अच्छाई अक्सर कमजोरी समझी जाती है? भेड़ियों की दुनिया में बहुत ज़्यादा भलाई करना तुम्हें शिकार बना देता है। क्या अच्छा इंसान वही है जो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, या फिर वही अच्छा है जो नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन जानबूझकर नहीं करता? अगर तुम अंधेरे में उतरने से डरोगे तो हमेशा उन लोगों के गुलाम रहोगे जिन्होंने अंधेरे को जीत लिया। दुनिया पवित्रता को नहीं, ईमान नहीं देती, वह नतीजे को इनाम देती है। तो क्या हमें भी निर्दयी बन जाना चाहिए या हमें दया और कठोरता के बीच संतुलन ढूंढना चाहिए? और फिर सवाल आता है, क्या सचमुच कुछ भी असंभव नहीं है अगर इंसान कोशिश करे तो? क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत सावधान लोगों के पास आती है? नहीं, किस्मत उनके पास जाती है जो उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। सोचो, एक सेना शेरों की हो लेकिन नेता भेड़ हो तो क्या होगा? हार होगी। लेकिन अगर सेना भेड़ों की हो और नेता शेर हो तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्या यही फर्क नहीं है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत और जोश से आता है? इसलिए उन्हीं के नाम से गूंजता है जिन्होंने संकोच नहीं किया बल्कि जिन्होंने पत्थर पर अपना नाम खुदा लिया। सवाल यह है, क्या तुम्हारा नाम खुशखुशा कर लिया जाएगा या दहाड़ मारकर? तो अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे फैसले कौन ले रहा है? तुम्हारी भीड़, तुम्हारे डर, तुम्हारी वासना या तुम खुद? क्या तुम अपनी आत्मा को भूखा रखकर सिर्फ थोड़ी सी तृप्ति में जीते रहोगे? क्या तुम तालियों के पीछे भागते रहोगे जो एक दिन पीठ में छुरा घोंप देगी? क्या तुम सिर्फ भले बने रहोगे और दूसरों के लिए शिकार बनोगे, या फिर तुम खड़े होकर अपनी किस्मत को अपने हाथ से पकड़ोगे? याद रखो, यह दुनिया कमजोरों के लिए जगह नहीं छोड़ती। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ताकतवर वही है जो मारता है या वही है जो सही को थामे रहता है? क्या असली जीत दूसरों को हराने में है या खुद को जीतने में? क्या तुम अंधेरे से भागोगे या उसमें उतरकर उसे अपनी मुट्ठी में कर लोगे? क्या तुम नाम बनाओगे या गुमनामी से खो जाओगे? तो बताओ, क्या तुम वो शेर बनोगे जो भेड़ों की सेना को भी विजयी बना दे, या वो भेड़ बनोगे जो शेरों की सेना को भी हार दिला दे? क्या तुम वासना को मारोगे या उसे तुम्हारा भविष्य मारने दोगे? क्या तुम सच को जियोगे या झूठ में राजा बनकर चलोगे? क्योंकि आखिर में दुनिया तुम्हारे इरादे नहीं, तुम्हारे नतीजे याद रखेगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इश्क में हवाएं साफ।